नमस्कार सभी को। कोसमो एकेडमी के आरंभ बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं रामचंद्र आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ। और प्रैक्टिस चल रही है एसएससी एमटीएस 2025 के लिए खतरनाक तरीके से, जोरों शोरों से, लगातार है, कंटिन्यू, बिना किसी ब्रेक के। ठीक है, टी ब्रेक भी नहीं है, लगातार चल रही है। आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, जब से अपन ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी आरंभ बैच की एमटीएस 2025 के लिए, तब से नॉन स्टॉप क्लासेस चल रही है। आपको फायदा हो रहा होगा। आप केवल ये नहीं करते, कमेंट में बताते नहीं है कि क्या हो रहा है, कि हमारे को समझ में आ रहा है, या कुछ और क्लास लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताया करो हमारे को। ठीक है, लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो, दोस्तों के साथ शेयर करा करो। चलो शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10 की 9 क्लासें हो चुकी है। अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप समझो, क्वेश्चन को पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया करो, पढ़ लिया करो। अब इसमें क्या बोल रहा है, देखो। 15 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 किलोग्राम तांबे को 20 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 3 किलोग्राम जस्ते के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का औसत मूल्य बता दो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको आता है तो उससे करो, नहीं आता है तो इधर देख लो। जो पहला मूल्य किसका है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 किलोग्राम तांबे को। रुपये कितना है, मूल्य क्या है, 15 रुपए प्रति केजी। कितना किलोग्राम तांबा, 2 केजी तांबा। इसको किसके साथ मिला रहे हैं, इसको 20 रुपए प्रति किलोग्राम पर केजी, 3 केजी किसके, जस्ते के साथ, जस्ता। इसके दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, जो मिश्रण बनता है उसका औसत पूछ रहा है। क्या करेंगे, गुणा करो, 15 गुणा 2 कितना, 30। इसमें जोड़ दो, क्योंकि अपने को एवरेज चाहिए, तो 20 गुणा 3 कितना होता है, 60। और टोटल क्वांटिटी, मात्रा कितनी है, 2 केजी यहाँ पे, 3 केजी यहाँ पे, कितनी हो गई, 5। तो टोटल जोड़ के 5 का भाग दे दो। 60 और 30 90, 90 में 5 का भाग दोगे आप, कितना आया, 18। 90 में 5 का भाग देने के बाद आ गया भाई साहब 18 रुपए पर केजी। तो यही एवरेज हो गया, 18 रुपए पर केजी। आपके सामने औसत हो गया। ये लो, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में, अच्छा लगा। इसके बहुत सारे तरीके, एलिगेशन से भी कर सकते हो आप। कैसे, देख, जैसे इधर देखना, पहला मूल्य क्या है, 15 रुपए पर केजी। ठीक है, दूसरा मूल्य क्या है, 20 रुपए पर केजी। एवरेज निकालना है, क्वांटिटी कितनी दे रखी है, इसकी 2 केजी और इसकी 3, तो 2:3 ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, 20 में से x गया, कितना, 20 माइनस एक्स, और यहाँ से x माइनस 15 बराबर 2/3। करो मल्टीप्लाई, 60 माइनस 3x बराबर 2x माइनस 30। ठीक है, संख्या को एक तरफ, x को एक तरफ, तो ये कितनी होगी संख्या, 90। 30 को इधर ले जाके जोड़ देंगे, और 3x इधर जाके 5x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, ये लो, 18। कैसे भी करो, अपना आंसर आना चाहिए। दोनों जगह सेम आ रहा है, दोनों जगह ही सेम आ रहा है। बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के। अपने को एक पता होना चाहिए कि अपना आंसर आ जाए, आसानी से आ जाए, कम समय में आ जाए। ठीक है, आया समझ में, बढ़े आगे की और, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, पानी के एक कुएं की ऊंचाई, पानी का कोई कुआं है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और व्यास 21 मीटर है। अब आपको पता होगा कुआं किस शेप में होता है, एक बेलनाकार शेप में होता है। ये पानी का कोई कुआं है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, h मीटर दे रखी है। और व्यास क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। व्यास कितना, 21 मीटर। h मीटर है, 21 मीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी भाई साहब 21/2 मीटर। ठीक है, और यदि 275 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से कुएं को प्लास्टर करने की लागत कितनी है, 1,36,125 रुपए है, तो कुएं की ऊंचाई ज्ञात करो। अब लागत दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है अपने पास कितनी, 1,36,125 रुपए। और इसकी दर क्या है, इसको प्लास्टर करने की दर क्या है, मीटर स्क्वायर में दे रखी है। दर कितनी दे रखी है, ये दे रखी है
₹275 पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं टोटल कॉस्ट कुल लागत में दर का भाग दे दूं तो इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, निकालना हाइट, ऊंचाई निकालनी है ना अपने को। अगर टोटल कॉस्ट में दर का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, सतही क्षेत्रफल, किसमें, मीटर स्क्वायर में, करो भाग। और यहां से क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 2πr/h। ठीक है, अपने पास h भी है और रेडियस भी है, निकालना h है। 1,36,125 में अगर मैं 275 का भाग दे दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। दे दो भाग, 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 एकम 25 और 25 एकम 25, इसको 25 से काट दो। कितनी बार, 25 पंजे 125, 125। कितना बचा, 11, 111 बचा, 25 चौक 100, 112 बच गया, 25 चौक 100, 125 बच गया, 25 पंजे 125। ठीक है, 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 11 चौक 44, 104, 11 नाम 99, 5 बच गया 55, गिरे 11 गुणा 5 कितना, गिरे 5 55, कैसे भी करो। 4 कितना आया, 495। अब देखो इधर पाई की वैल्यू अपने को क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है भाई साहब 22/7। मित्रों आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि बोल रहा है अगला, इसलिए रख ली अपन ने। अगर ये बोलता कि 3.14 लो तो 3.14 ले लेते, और ये बोलता है कि पाई को पाई ले लो तो पाई को पाई ले लेते। त्रिज्या कितनी है, 21/2, और हाइट अपने को निकालनी है, बराबर 495। ठीक है, अब देखो इधर, ये 2 से ये 2 गया, इस वाले से 2 से इस वाला 2 ही गया है, और इस वाले 7 से ये कितनी बार गया, 3 बार। 11 से कट रहा है, 11 से ये 2 बार, 11 से ये कट गया भाई साहब 4 और 5 45 बार। ठीक है, इधर क्या बचा, 3 गुणा 2 6h, और इधर क्या बता 45। तो h निकालने के लिए आप 45 में 6 का भाग दे दो, 45 में 6 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है, 7, 7 42, कितना बचा 3, पॉइंट लगाओ 30 आ गया, 30 में 6 का भाग दोगे तो कितना है, 7.5 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, 7.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। आई बात समझ में, आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, यहां से लेके यहां तक पूछ कर है। देखो यहाँ क्या है, उल्टा पूछ लिया, लेकिन अपने को बेसिकली पूछता क्या है कि इस लागत से आप टोटल कॉस्ट बता दो। तो अपन क्या करते थे, सरफेस एरिया निकाल के और जो भी लागत है, दर है, उससे गुणा कर देते थे तो कुल लागत आ जाती थी। अब इस बार क्या कर दिया, लागत, कुल लागत दे दी और दर दे दिया, तो अपने को क्या, कुल लागत में अगर दर का भाग दे देंगे, टोटल कॉस्ट में दर जिस हिसाब से प्लास्टर हो रहा है प्रति मीटर स्क्वायर में, उसका भाग दे देंगे टोटल कॉस्ट में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा, सतही क्षेत्रफल आ जाएगा। सतही क्षेत्रफल होता क्या है, 2πRH, तो 2πRH के बराबर कर देंगे, यहां से निकाल लेंगे हाइट यानी h की वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में, समझे क्या आप लोग, अरे समझ गए क्या, कमेंट में जरूर बताना अगर समझे होंगे तो बताना। और एक लास्ट में एक अच्छा सा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, उसका आंसर कमेंट में बताओगे आप, जरूर बताओगे कमेंट में। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 24 और 40 को पूर्णतः विभाजित करती है। अब करना क्या है, समझ में आया क्या, निकालना क्या है भाई साहब, इन दो भी संख्याएं हैं 12, 24 और 40, इसका HCF लेना है। इनका क्या करना है, HCF, महत्तम समापवर्ती लेना है। तो मैंने एक तरीका बताया कि कोई भी दो संख्या नजदीक वाली पकड़ लो और इनका डिफरेंस ले लो, कितना आया 12। तो HCF होगा या तो 12 होगा या 12 से कोई छोटा होगा, तो 12 या 12 से छोटा ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखना 12 का भाग अपन ने 12 माना है, तो 12 को खंड करो, 12 का 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, यही हो सकता है, यही हो सकता है। अब इनमें से कौन सी संख्या का भाग इसमें जा रहा है, 1 का जाता है सभी में, 2 का भी जाता है,
3 का 40 में नहीं जाता है तो 3 भी नहीं आएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, 1 से बड़ी तो 2 ही आ गई, तो 1 को हटाओ। ठीक है, 3 का जाता नहीं है, 12 है नहीं, 4, 4 का भाग जाता है सभी में, बिल्कुल 4 का भाग सभी में जाता है। तो 2 से बड़ी कौन सी आ गई, 4, तो 2 को हटाओ। ऐसे देखते हैं भाई साहब, इस प्रकार से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। समझे आप? कुछ कुछ समझे, थोड़ा बहुत ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 3500 की राशि पर साधारण ब्याज निकाल दो। तो राशि अमाउंट कितना है, मूल धन कितना है, कितना है 3500, और ब्याज की दर है 3%। 1 वर्ष के लिए 3%, तो 2 वर्ष के लिए कितनी होगी 6%। तो 3500 का 6% निकाल लो, कितना आएगा 210। 35 को 6 से गुणा कर लो, 210। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 18,000 रुपये उधार लेता है, और वह इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक दर पर उधार देता है। मतलब 18,000 रुपये उधार ले लिया, किस दर पर, 10% पर, और वर्ष दोनों के लिए समान है। 4 वर्ष के लिए लेता है और 4 वर्ष के लिए किसी और व्यक्ति को देता है, लेकिन जो ब्याज की दर है ना, ले रहा है 10% पे और दे रहा है 15% पे, मतलब 5% का फायदा कर रहा है। 5% का फायदा कर रहा है ना 1 साल के लिए। तो या तो आप 1800 का 5% निकाल लो। और ये बात अगर समझ में नहीं आई हो, अब देखो आप, बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि प्रतिवर्ष लेन देन में उसका औसत लाभ कितना है। प्रतिवर्ष लेन देन में जो 1 वर्ष में उसका लाभ कितना है, ये पूछ रहा है। अब आपको पता है कि 10% पर ले रहा है, समय समान है, ठीक है, कि 4 वर्ष के लिए ले रहा है और 4 वर्ष के लिए ही दे रहा है। आई बात समझ में? यहाँ 10% पे ले रहा है और 15% पे दे रहा है, तो लाभ कितना हुआ 5% का। ठीक है, औसत को हटा दो आप यहाँ से। 10% पे ले रहा है, 15% पे दे रहा है, तो 1 वर्ष में कितना लाभ हुआ 5% का। 5% का ही हुआ ना, क्योंकि प्रतिवर्ष लाभ जो भी हो रहा है ना, वही पूछ रहा है कि प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ बता दो। प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ बता दो, ये पूछ रहा है। तो प्रतिवर्ष लाभ कितना हो रहा है 5% का, किस पे, 18,000 पे। तो 18,000 का 5% निकाल लो आप। 18,000 का 5% निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा 900, 900 रुपये। ये लो ऑप्शन नंबर 1। केवल समझने का ही देर है, समझने का फेर है। समझ गए तो आप देखो आसानी से, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे कि 5% का लाभ हो रहा है 1 साल के लिए, पूछ भी रहा है कि प्रतिवर्ष लेन देन में कितना लाभ हो रहा है 5% का, किस पे, 18,000 पे। तो 18,000 का सीधा 5% निकाल लो, कितना होगा 900 रुपये। बस यही पूछ रहा था। लो अगला क्वेश्चन, तब एवरेज निकालना है। मैंने इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं कि किस प्रकार से एवरेज आसान। या तो क्या करोगे आप, इन सभी को जोड़ो, और कितने व्यक्ति हैं 5 सदस्य हैं तो 5 का भाग दे दो, या तो आप सभी को जोड़ो और 5 का भाग दे दो, या कोई इनके आसपास की एक एवरेज संख्या मान लो। क्या माने, मान लेते हैं कि एवरेज कितना है 50 मान लेते हैं। मानने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, मानना ही तो है, मान लो, अजम कर लो, बस यही तो बात है। अब 50 एवरेज अपन ने माना। पहला आदमी कितने किलो का है, 40 किलो का, मतलब पहले आदमी का वजन क्या है 40 kg। एवरेज से कितना कम है 10 कम है, तो -10 कर दो। दूसरा आदमी एवरेज से 1 कम है। तीसरा आदमी 6 ज्यादा है तो +6 कर दो। चौथा आदमी 17 ज्यादा है तो +17 कर दो। और पांचवा आदमी कितना है 36 kg का है, एवरेज कितना था 50, तो कितने कम है 14 कम है। और जो भी अपन ने वो करा है, कैलकुलेट करा है, कम ज्यादा करा है, और सभी को 5 में डिवाइड कर दो, क्योंकि आदमी कितने थे 5 सदस्य थे, तो 5 में डिवाइड कर दो। ठीक, अब देखो, माइनस के एक तरफ करो, 10 और 1 11, 11 और 14
25, वो भी किसके, माइनस के 25, प्लस 17 और 6 कितना हुआ, 23/5, 50। अब देखो, माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है, तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 2। तो माइनस और प्लस कितना, माइनस का 2/5। आप इसमें भाग दोगे, 2 में 5 का भाग दोगे तो कितना आया, 0.4। तो 50 में 0.4 गया तो कितना बचा, 49.6। यही आपका नया एवरेज आ गया। क्या आ गया, नया एवरेज। ये लो 49.6, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप सभी को जोड़ो। किस किस को जोड़ेंगे, जो भी दे रखा है ना उसी को जोड़ना है। नहीं, अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, या किसी और संख्या को उठा के नहीं जोड़ना, जो दे रखा है वही जोड़ना है। 40, 49, 56, 67 और 36, इन्हीं को जोड़ना है। इन सब को जोड़ के 40, 49 और 56 और 67 और 36, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो, तो आपका वही एवरेज कितना आएगा, 49.6। आई बात समझ में, समझिए कुछ आप, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक कार 5 घंटे में 275 कितना होता है, 200 प्लस 75 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है, पहले वाली जो लाइन दे रखी है, उससे अपन स्पीड निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे चाल, देखो इधर देखो, स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, दूरी और समय चाहिए ना। दूरी कितनी है, 275, और समय कितना है, 5 घंटे। 2 भाग 55, 25 और कितना बचेगा, 25, फिर बच गया 55, 25, तो स्पीड कितनी आई, 55 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब बोल रहा है कि इसकी चाल क्या थी, पहले क्या थी, 55 थी ना। अब बोल रहा है कि चाल है ना 5 कम कर दी, तो 5 कम करने के बाद कितनी बची, 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जो 5 कम करने के बाद जो स्पीड बची, कितनी बची, 50 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दूरी कितनी तय करानी है, 250 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, तो भाई साहब इधर देख लो, 250 में किसका भाग देंगे, 50 का, तो समय कितना है, 5 आवर। यही पूछ रहा है। ये लो, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। स्पीड 55 आई, इससे अपन ने निकाल ली। स्पीड क्या बोल रहा है कि 5 कम कर दो। यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 55 में से 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो बचा कितना, 50 बच गया। तो 250 को 50 की स्पीड से तय करने में, 250 किलोमीटर को 50 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। नेक्स्ट, दी गई तालिका वर्ष 2022 में 5 डीलरों द्वारा बेची गई टेबलेटों की संख्या दर्शाती है। ये डीलर है 5, ABCDE, और बेची गई टेबलेटों की संख्या ये लाख में 12, 15, 10, 25 और 22। ठीक है, अब पूछ कर आए, A, B द्वारा बेची गई टेबलेटों की कुल संख्या, A, B, ये रे, कितने टोटल कितनी हो गई, A+B द्वारा बेची गई टोटल टेबलेट कितने हो गए, 15 और 12 कितने होते, 27। फिर नेक्स्ट, तथा डी और ई द्वारा बेची गई टेबलेटों की कुल संख्या। अब डी और ई, ये रे डी और ई कितने हो गए, 25 और 22 कितने हो गए, ये हो गए 47 की संख्या का अंतर। इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, तो कितने का अंतर आया, 20 का। बस यही पूछ रहा है कि अंतर कितना है, अंतर कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना बहुत आसान होते हैं, लगते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होंगे। लैंग्वेज बड़ी होगी, तालिका दे रखी है, बार ग्राफ दे रखा है, और कुछ और भी जैसे बहुत सारे चार्ट होते हैं, ठीक है, वो दे रखा है। लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा, लैंग्वेज के अनुसार देखने में लगता है, लेकिन जो दिखती है ना वो उतनी मुश्किल होती नहीं है, बहुत आसान होती है। आप भी देख पा रहे होंगे, या मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए, सारे उठा लेना इस प्रकार का क्वेश्चन, तालिका बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन के कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, सारे के सारे इजी दे रखे हैं, बहुत इजी। ठीक है, अपन जो सोच भी नहीं सकते उससे भी आसान। अब क्या पूछा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप देखना, वीडियो में जाना और पता करना
कि कौन कोई सा भी क्वेश्चन डिफिकल्ट दे रखा हो तो। नेक्स्ट, विशाल द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या 60 है। ठीक है, इस यहां तक अपने को कोई समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा पढ़ो। जब उसने पैरों की गिनती की तो उसने पाया कि वहां 150 पैर थे, यदि वहां उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े। अब समझ में आया कि खेत में क्या है, या तो कबूतर है या घोड़े हैं, और खेत पर प्रत्येक जानवर के 2 पैर या 4 पैर है, तो कबूतर के तो 2 पैर होंगे और घोड़े के 4 पैर। ठीक है, तो वहां कितने घोड़े थे, हैं, ये बात पूछी जा रही है। अब अपने को समझ में आ गया। देखो, टोटल सिर है वो कितने हैं, 60। तो कबूतर को पीजन कर लेता हूँ, प्लस प्लस में क्या, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कबूतर को क्या लिख दिया, पी, और घोड़े को क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, हॉर्स। ठीक है, कितने हैं टोटल सिर मिला के, 60 है। अब बोल रहे हैं कि वहां टोटल पैर कितने, 150। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, एक कबूतर के 2 पैर, तो पीजन को 2 से गुणा कर देते हैं, प्लस, क्योंकि टोटल पैर निकालने 150 निकालने अपने को, और घोड़े के कितने हैं, 4 है, तो एच को 4 से गुणा कर देते हैं। है कितने टोटल, 150। पूछ क्या रहा है कि कितने घोड़े थे वहां पे खेत में, अपने को एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए देखो, या तो पहली वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर दे, तो 2p हो जाएगा, 2p से 2p चला जाएगा, एच बचेगा अपने को, या इसमें 2 का भाग दे दो, तो इसी में 2 का भाग दे दो, इसका आधा कर दो, तो p प्लस 2h बराबर कितना हो गया, 75। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वाली घटा दो, इसमें से ये वाली घटा दो, तो क्या आएगा, p से p चला गया, 2h में से h गया तो कितना बचा, h बचा, और 75 में से 60 गए तो कितना बचा, 15 बचा। तो कितने घोड़े थे वहां पर, 15। ये लो, ऑप्शन नंबर 4। कुछ करा अपने, नहीं करा तो है, हालांकि सॉल्यूशन तक पहुंचे तो है, लेकिन ऐसा कुछ लगा है क्या आपको कि ऐसा लैंग्वेज तो यहाँ से यहाँ दे रखी है, 4-5 लाइनों में भर रखी है, और आंसर आपका ये लो 2 लाइन में। इतना तो मैंने समझाने के लिए करा है, अपन सीधा भी कर सकते हैं। अगर इसको 2 से गुणा करता, देखो केवल 2 इक्वेशन लिख दी, अब देखना, मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, ये 2h 2p 2h, और ये कितना हो गया, 120 हो गया, 2p से 2p चला गया, यहाँ देखो 2h बचेगा, क्योंकि 4h में से यहाँ 2 से गुणा करा था, तो कितना बचेगा, 2h बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा। 150 में से 120 गया तो कितना बचेगा, 30 ही बचेगा ना, तो 2h बराबर 30 है, तो h की वैल्यू 15। और ये क्वेश्चन कभी कभी सीधा भी पूछता है, इतनी लैंग्वेज यहाँ तो भर दी। यहाँ पूछ लेता है कि कबूतर और घोड़े के सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 120 है, तो कितने घोड़े थे। ये एक लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछा गया भी है। लैंग्वेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपना समय खराब करने के लिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे, मैं हर शिफ्ट में कोई ना कोई ने बताता ही रहता हूँ कि इस लैंग्वेज का अपने को कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, मतलब जिस बड़ी वाली संख्या से 147, 183 और 247 को भाग देने पर क्रम से 11, 13 और 16, क्रम से मतलब इसमें से 11 कम कर दो, इसमें से 13 कम कर दो, इसमें से 16 कम कर दो, क्योंकि ये शेषफल बचता है, तो भाग किस में जा रहा होगा, ये जा रहा होगा 136 में, और यहाँ पे 170 में, और यहाँ पे 231 में। अपने को क्या करना है, इन तीनों जो भी संख्या इनका एचसीएफ लेना है, एचसीएफ ऑफ इन तीनों संख्याओं का। मैं एक भी बात बताई थी कि दो, कोई भी 2 नजदीक वाली संख्या उठा लो और उनके बीच का अंतर ले लो, नजदीक वाली संख्या उठा लो और इनके बीच का अंतर ले लो, कितना आएगा, 34। ठीक है, दोनों संख्याएं ले ली, 136 और 170, अंतर कितना आया, 34 का। ठीक है, अब देखो, तो जो भी एचसीएफ होगा या बड़ी से बड़ी जो भी संख्या होगी वो क्या आएगी, वो एचसीएफ ही आएगी इन संख्याओं का। ठीक है, वो या तो 34 होगी या 34 का कोई मल्टीपल छोटी संख्या होगी। तो 34 को गुणनखंड क्या क्या होंगे, 34 के गुणनखंड 1 गुणा 34 या 2 गुणा 17, यही हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 34 तो कहीं है भी नहीं, तो अपन 34 को काउंट करेंगे नहीं, 1 भी नहीं है कहीं, 2 भी नहीं है, तो बचा क्या, 17। ये लो ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन से भी तो देखो कि ऑप्शन में कौन सा, इनमें से चारों में से चार ही आने वाले हैं, बाकी कोई सा कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं तो मतलब नहीं। नेक्स्ट, 2380 की राशि को दो भागों में उधार दिया जाता है। मतलब एक अमाउंट है 2380 रुपए। अमाउंट क्या है? पी का मतलब अमाउंट, वो क्या है? 2380। इस राशि को दो भागों में उधार दिया जाता है, एक पर 25% वार्षिक दर पर और दूसरे को 20% वार्षिक दर पर। कुल वार्षिक आय 500 रुपए। तो 25% की राशि पर उधार दी गई राशि ज्ञात करके बता दो। देखो एक बार आप इस क्वेश्चन को समझो आप अच्छे से। मान लेते हैं कि दो भाग कौन से हैं कि 25% राशि पर उधार दे रहे हैं, वो तो भाग कौन सा है? ए है। और 20% की राशि पर उधार दे रहे हैं, वो कौन सा है? बी है। ये दो भाग है, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों भागों का योग कितना है, कि दो भाग पर 2380 में से ही तो दो भाग करें, ए और बी, तो वो कितना है? 2380। ठीक है। अब देखो, कुल वार्षिक आय मतलब उधार देने के बाद जो टोटल वार्षिक आय निकल के आ रही है, वो भी कौन सी? प्रॉफिट, लाभ, आय, कमाई, वो कौन सी है? वो 500 रुपए है। तो देखो, ए को किस पे दिया था? 25% पे। तो ए का 25% कितना होता है? 1/4 प्लस बी को किस पे दिया था? बी को दिया था 20% पे, तो बी का 1/5। आ कितना रहा है? 500 रुपए। ठीक है। यहां क्या करेंगे? एलसीएम ले लो। 20 का एलसीएम आएगा 20, या एलसीएम नहीं लो तो 20 से गुणा कर दो। 20 से गुणा कर दो तो यहाँ क्या बचेगा? 20 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ 5 ए बचेगा, यहाँ 4 बी बचेगा। और 500 को 20 से गुणा करोगे तो 10,000। ठीक, पूछ क्या रहा है कि 25% दर पर, 25% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। 25% पर कौन सी दी थी अपन ने? ए राशि। 25% पर दी थी ए, तो अपने को बी से कोई मतलब नहीं है ना, तो बी से मतलब कोई नहीं है, तो इसको 4 से गुणा कर दे। पहले वाले स्टेटमेंट, जो पहले वाला समीकरण था, अरे यार ये क्या हो रहा है? ये पहले वाला जो समीकरण है, अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो यहाँ क्या आएगा? 4 ए। देखो इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, इसको 4 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 4 ए प्लस 4 बी बराबर, इसको 4 से गुणा करो 0, 8 चौक 32 हासिल 3। 23 × 4 कितना होता है? 92 और 3 95। क्यों करा? क्योंकि बी से अपने को कोई मतलब नहीं है। पूछ क्या रहा है कि 25% पर जो भी राशि उधार दी थी, कौन सी दी थी? ए दी थी, तो अपने को ए निकालना है। ठीक है। इसके लिए अपन को 20 के कोई मतलब नहीं है, बी को भूल जाओ या बी को हटाई दो। तो इसके लिए क्या करा अपन ने? इसको 4 से गुणा कर दिया। अगर बी पूछता तो 5 से गुणा कर देते, तो ए से ए कट जाता, बचता क्या? बी बचता ना। तो अपन ने इसको 4 से गुणा कर दिया। अब इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या बचा? ये तो चला गया। यहाँ क्या बचा? 5 ए में से 4 गए तो ए बचा। 10,000 में 9520 यानी 9,520 गया तो कितना बचा? 480। 480। 480। तो 25% की राशि, 25% की दर पर कौन सी राशि उधार दी अपन ने? 480 रुपए। और पूछ लेता कि दूसरी वाली बताओ, तो 2380 में से 480 घटा देते तो क्या आता? 1900। तो बी पर कौन सी दी थी, या बी वाली राशि कौन सी थी? 1900। एक निकालो सभी पाओ। यहां पर भी ऑफर होता है। आई बात समझ में? समझे सब? कमेंट में जरूर बताओगे। जरूर यानी जरूर ही होता है। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस अपनी लगातार जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी को।